नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। 2024 लोकसभा चुनाव पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पूरे चुनाव फर्जी वोटर लिस्ट के आधार पर कराए गए। खेड़ा ने भाजपा नेता अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पलटवार करते हुए कहा है कि ठाकुर ने जिन 5-6 लोकसभा सीटों का इलेक्ट्रॉनिक वोटर डाटा सार्वजनिक किया है, वैसा डाटा जुटाने में कांग्रेस को सिर्फ एक विधानसभा सीट के लिए 6 महीने लगे थे। उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा को ये पूरा डाटा आखिर कहां से मिला। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि ये सिर्फ और साफ सबूत है कि भाजपा और चुनाव आयोग के बीच गहरा तालमेल है। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा के पास वोटर लिस्ट है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी की लिस्ट भी सार्वजनिक की जाए, जिससे ये साफ हो सके कि पीएम वास्तव में जीते थे या फिर नहीं। कांग्रेस नेता ने कहा है कि जब भाजपा खुद मान रही है कि फर्जी वोटर मौजूद हैं, तो 2024 लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित कर रद्द कर दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि मिलकर वोटर लिस्ट को पूरी तरह से त्रुटि रहित बनाने के लिए चर्चा होनी चाहिए। Once the Lok Sabha is nullified, where is the need for resignations? Where is the need for resignations? Ask them to dissolve the parliament. Everything you want the Congress to do first. We expose the fraud. You don't support us. When Anurag Thakur also exposes the fraud, you suddenly ask us to resign. Why? Evidence that we have was given to us by the Election Commission of India in a paper form, not machine readable, not electronic. The evidence which Mr. Anurag Thakur claims to have is obviously electronic, because in 6 days it's humanly impossible, even for the so-called largest party of the world, to go through all the lists, paper lists of 6 Lok Sabha seats. Impossible. Therefore, they have access to the electronic voters list. Let the Election Commission deal with Anurag Thakur. Why aren't they sending notices to him? Have they given him of course they would have. Nobody else can give the electronic voter list to Anurag Thakur. It is given to him by the Election Commission. So why this anomaly? Why these double standards? Why one set of rules for Anurag Thakur, BJP, and another set of rules for Mr. Rahul Gandhi and the Congress party? Why? तो हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या लोकसभा चुनाव को रद्द नहीं करना चाहिए? आप बताइए, जब आपके अपने सांसद 6 सीटों का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं, जिसकी चोरी पकड़ी जाएगी सजा उसी को मिलनी चाहिए ना। चोरी ना केवल पकड़ी गई हमारे द्वारा, अनुराग ठाकुर ने खुद अपने आप को चोर घोषित कर दिया और चुनाव आयोग को अपना साझेदार घोषित कर दिया।